जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंडियन मार्केट के स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि राजा भाई प्लीज़ आप मुझे इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग बताओ कि किस तरीके से इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। मैं काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना गैप अप होता है, गैप डाउन होता है। देखो यहाँ पे जो है मार्केट ने गैप डाउन कर दिया है, कहीं आपको गैप अप देखने को, इस जगह पे देखो गैप अप हो गया, इस जगह पे गैप डाउन हो गया, इस जगह पे गैप अप हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग करेगा, क्योंकि कैंडल के बीच में बहुत स्पेस छूट जाता है। आपको मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि हर एक कंट्री का एक अपना स्टॉक मार्केट होता है। जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, अमेरिका का अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है, इंडिया का अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है, आपका जो है इंग्लैंड का अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है। हर एक कंट्री का अपना अलग स्टॉक एक्सचेंज होता है। और आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि हर एक कंट्री का जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, वो 24 घंटा के लिए ओपन नहीं होता है मेरे दोस्त। वो जो है ना एक पार्टिकुलर टाइम के लिए ओपन होता है। उसी तरीके से हमारा जो इंडियन मार्केट है ये भी पार्टिकुलर टाइम के लिए ओपन होता है। ऐसा नहीं कि सुबह ओपन हुआ और इस तरीके से मार्केट पूरा जो है 24 घंटा ऐसे ओपन है, ऐसा नहीं होता है। एक इसका टाइम स्पैन होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसके बीच में मार्केट चल रहा होता है। जैसे 9:15 में हमारा इंडियन मार्केट ओपन होता है मेरे दोस्त, सुबह के कितने 9:15 पे, यानी कि 9:15 मार्केट ओपन होता है। सुबह 9:15 मार्केट ओपन होता है। और ये जो है दिन भर ओपन नहीं रहता है। ये जो है कब तक ओपन होता है, कब तक ओपन? 3:30 पे, मतलब वही टाइम पे ओपन होता है जब आपकी जो है जॉब की टाइमिंग होती है, जो आपकी नौकरी की टाइमिंग होती है, वही टाइम पे इंडियन मार्केट ओपन होता है। ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जॉब के साथ। अगर आप जॉब कर रहे हो तो ट्रेडिंग के बारे में तो भूल ही जाओ, राइट? क्योंकि जो है ये मार्केट की जो टाइमिंग होती है ना, ये जो मार्केट की टाइमिंग होती है वही टाइम है जो आपकी जॉब की टाइमिंग। तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं, क्रिप्टो मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट होता है, वहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो जो हमारा 24 घंटा ओपन होता है और 5 दिन ओपन होता है। क्रिप्टो मार्केट तो 7 दिन होता है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन हम लोग आज बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट के बारे में। इंडियन मार्केट हम लोग ये देखेंगे कि भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करेंगे। और आपको मैंने बता दूं कि 9:15 सुबह मार्केट ओपन होता है और 3:30 पे क्लोज हो जाता है। तो ये जो जब देखोगे बीच में जो टाइम हो रहा है तो 9, 6, 15 और 15, ठीक है, मतलब 6 घंटे 15 मिनट के लिए मार्केट ओपन हो रहा है। कितने देर के लिए? 6 घंटे 15 मिनट के लिए मार्केट ओपन हो रहा है। और ये जो डेली का आपका कैंडल बनता है भाई साहब, ये डेली का कैंडल बनता है ना, सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे 15 मिनट के लिए समझो कि मार्केट ओपन होता है। और आपके एक कैंडल बनता है 6 घंटे 15 मिनट में। तो कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट जो होता है ना, मार्केट फिर अगला दिन ओपन होता है। जैसे मान लो कि आज जो है आज जो है ना मार्केट क्या हुआ, आज जो है मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ। समझने की कोशिश करना कि आज मार्केट इस जगह पे क्लोज हुआ, तो अगला दिन जो है, अगला दिन जब मार्केट यहाँ पे ओपन होगा तो हो सकता है कि गैप डाउन ओपन कर दे, या हो सकता है कि गैप अप ओपन कर दे। इसके पीछे बहुत सारे मैकेनिज्म होता है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं कि कब मार्केट जो है गैप अप ओपन करेगा, कब मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। मैं आपको जो है आगे क्लासेस में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा क्या क्या ऐसे वजह होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं कि मार्केट गैप अप करता है, गैप डाउन करता है, और या फिर गैप अप करेगा या फिर गैप डाउन करोगे, ये भी आप जो है एक प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो धीरे धीरे करके मैं आपको आप क्लासेस में आपको क्लियर करूंगा, राइट? तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। मैं आपको लेकर के चलता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग पे, सीधे मैं स्ट्रक्चर मैपिंग का लेकर के चलता हूं और मैं वहां पे बताऊंगा किस तरीके से आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो। सबसे पहले देखोगे कि मार्केट जो है यहां से उठना स्टार्ट किया था, इस तरीके से मार्केट जो है ऊपर की ओर जा रहा था, इस तरीके से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था। अब यहाँ से जो है मार्केट, इस जगह से मार्केट क्या किया, यहाँ से रिवर्सल लेना स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको एक्जैक्टली रीजन बताता हूँ कि यहाँ से मार्केट जो है रिवर्सल क्यों लेना स्टार्ट किया है, और उसके बाद हम लोग जो है एक्जैक्टली यहीं पे टॉप पे पकड़ेंगे और यहाँ से हम लोग जो है स्ट्रक्चर मैपिंग करना स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पे जब देखोगे इस जगह पे देखोगे, इस जगह पे भाई यहाँ पे जो है ना आप देखोगे, इस जगह पे जो है ना मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया था इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे जो है गैप इंबैलेंस पड़ा हुआ है और मार्केट इस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे इस जगह पे, तो मार्केट क्या कर रहा है, इस गैप इंबैलेंस का जो यहाँ पे गैप इंबैलेंस पड़ा हुआ है, मार्केट इस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। ये जो यहाँ पे गैप इंबैलेंस पड़ा हुआ था, मार्केट एक्जैक्टली इस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ पे जाने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो जैसे मार्केट इस एरिया को टच किया, इस लेवल को टच किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिवर्सल देना स्टार्ट कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या है मेरे दोस्त? इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पे जो है ना एक्जैक्टली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे गैप इंबैलेंस पड़ा हुआ था, मार्केट एक्जैक्टली इस गैप इंबैलेंस को यहाँ पे टच करता है, फिर यहाँ से मार्केट जो है नीचे जाना स्टार्ट कर देता है। मतलब कहने का मतलब ये है, मैंने एक वीडियो भी आपको जो है यूट्यूब पे अपलोड किया था, चौक का सीक्रेट जो है। चौक जैसे मान लो कि आपको मार्केट जो है ना कब रिवर्सल लेगा, कब जो है मार्केट रिवर्सल नहीं लेगा, कैसे आप डायरेक्टली पकड़ सकते हो, ये सारी चीज़ों को लेकर के मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी जो है ना मार्केट एक हायर टाइम फ्रेम का की लेवल को ऐसे, यहाँ पे की लेवल मान लो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है और मार्केट जो है इस लेवल को ऐसे अप्रोच करने की कोशिश कर रही है, इस हायर टाइम फ्रेम का की लेवल को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। एक की लेवल क्या क्या हो सकता है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर के देख लेना। वहाँ पे मैंने काफी डिटेल में बताया था कि ये जो है ना, ये आपका की लेवल क्या क्या हो सकता
सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे गैप इम्बैलेंस पड़ा हुआ था, गैप इम्बैलेंस यहाँ पे पड़ा हुआ था और मार्केट ने इस गैप इम्बैलेंस को टच किया, टैप किया और उसके बाद मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको पहले से यहाँ पे आपने देखा कि भाई हायर टाइम फ्रेम के यहाँ पे की लेवल पड़ा हुआ था, मार्केट ने उस गैप इम्बैलेंस को टच किया और टच करने के बाद जो है मार्केट यहाँ पे क्या किया, रिवर्सल ले लिया। तो ये जो आपका रिसेंट जो वैलिड पुल बैक है, अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो आप यहाँ पे ये मान लो कि ये जो है आपकी मार्केट यहाँ पे चौक कर दिया, मार्केट ने अपनी स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया, मार्केट यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर दिया। तो आप यहीं पे एग्जैक्टली यहीं पे पकड़ सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड बदल दिया। आपको जो है ना यहाँ पे बॉस चौक आईडीएम करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि कैसे आप जो है ना रिवर्सल को पकड़ सकते हो बिना पीछे वाला जो है ना पीछे वाला बिना स्ट्रक्चर मैपिंग किए हुए। मतलब एक शॉर्टकट तरीका है कि आप आसानी से जो है यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का की लेवल है, ये आपका हायर टाइम फ्रेम का की लेवल है। ठीक है, ये आपका हायर टाइम फ्रेम का की लेवल है और मार्केट इस हायर टाइम फ्रेम के की लेवल पे मार्केट इस टच करता है इसको। ठीक है, आपका हायर टाइम फ्रेम का की लेवल पे मार्केट इसको टच करता है, इस तरीके से मार्केट इसको टच किया और टच करने के बाद जो मार्केट यहाँ पे जो है रिवर्सल जैसे ही लेता है, तो ये मान लो कि ये जो पहला जो आपका रिसेंट वैलिड पुलबैक है मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देता है, याद रखना क्लोज करता है। तो आप ये समझ लो कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड बदल दिया, मार्केट यहाँ पे चौक कर दिया, मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया। राइट, आपको इधर नहीं कि भाई इस तरीके से मार्केट जा रहा है, इस तरीके से मार्केट जा रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप आईडीएम फाइंड कर रहे हो, आईडीएम फाइंड करने के बाद जो है इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो बॉस हो रहा है। ठीक है, बॉस हो रहा है, ये जो है ना आपका बन गया हायर लो, ये आपका हायर लो बन रहा है। अब आपको हायर लो का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपका हायर लो को मार्केट इंतजार करने की जरूरत नहीं कि भाई इसके नीचे मार्केट ऐसे आएगा तो हमारा चौक करेगा, नहीं। आपको ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम का की लेवल को मार्केट ने टच किया है, टैप किया है और जैसे ही टैप किया तो रिसेंट वैलिड पुलबैक है, जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है तो आपका ये वाला चौक हो जाएगा। ये सबसे सीक्रेट तरीका है, सबसे फास्टेस्ट तरीका है। ठीक है, आपको चौक पकड़ने का मतलब एज कंपेयर टू ये वाला जो चौक होता है ना नॉर्मल जो तरीके से आप चौक करते हो, भाई अब बच्चा नहीं हो, ठीक है, बच्चा के चच्चा हो गया तो आप थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो आपको ये नॉर्मल तरीके से जो आप ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग करते थे, यहाँ पे जब हायर लो ब्रेक होता था, टूटता था, तब आप जो है यहाँ पे चौक करते थे, लेकिन अब जो है आपको चौक डायरेक्टली यहीं पे पकड़ने हैं क्योंकि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का की लेवल से मार्केट टकरा करके टैप करके वहां से जो है मार्केट ने रिवर्सल देना स्टार्ट कर दिया और रिसेंट जो वैलिड पुलबैक है वहीं पे मार्केट आपका क्या कर देगा भाई, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ से जो है आप कभी भी जो है ना बाई के बारे में नहीं सोचोगे। यहाँ पे मार्केट जो है ना मार्केट यहाँ पे रिवर्सल कर दिया हायर टाइम फ्रेम का की लेवल से टैप करने के बाद, तो आप हमेशा जो है यू विल सी द अपॉर्चुनिटी फॉर सेलिंग। आप कभी बाइंग में नहीं जाओगे, आप बाइंग के बारे में नहीं सोचोगे क्योंकि आपको एक्जैक्टली यहाँ पे पता चल चुका है कि भाई मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम का की लेवल से टैप करके मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल दिया है। दैट्स वाई आपको पहले ही से पता चल जाए कि मार्केट जो है ना ये जो आ रहा है ये पुल बैक नहीं है, ये करेक्शन नहीं है, ये मार्केट ने रिवर्सल दे दिया है। राइट, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। गैप इम्बैलेंस को जैसे ही आप देखोगे तो वहां से आप पकड़ सकते हो कि मार्केट यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे जो है आपको करेक्शन दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे आपको रिवर्सल दे रहा है, मतलब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर रही है, पहले से ही आप जान जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई इंडियन मार्केट जो है ना, इंडियन मार्केट 6 घंटे 15 मिनट के लिए ओपन होता है। तो हम यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करेंगे, इसको हम और नीचे की ओर चलते हैं। आप जो स्ट्रक्चर मैपिंग करने का द बेस्ट टाइमिंग है, आप 1 घंटे कर सकते हो, 30 मिनट कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको 30 मिनट से नीचे नहीं जाना है क्योंकि आप जितने नीचे जाओगे मार्केट उतना रिस्पेक्ट कम करता है। समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो कि आपके घर में जो है आपके बाबा जी हैं। ठीक है, बाबा समझते हो ना, वो वाला बाबा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपके घर में बाबा या दादा, ठीक है, उसके बाद जो है आपके पिताजी हैं, उसके बाद जो आप हो, ठीक है, आप हो, और उसके बाद जो एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, चलो बच्चा के लिए मैं चाइल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू जो गार्जियन होता है उसका वैल्यू होता है, उसके बाद जो है पिताजी का वैल्यू होता है, उसके बाद आपका आता है। ठीक है, उसके बाद एक बच्चा का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन होता है क्योंकि इसके पास उतना जो है उतना उसके पास नॉलेज नहीं होता, उतनी उसके पास जो उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, उसके बाद जो उतना कंसिस्टेंस नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है वैल्यू जो बड़े लोग होते हैं ना उनकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये जो 2 लोग हैं ना, ये जो 2 लोग, इनकी जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। ये जो बोलते हैं वही घर में जो है आपकी बातें होती है। पिताजी और आपके दादाजी जो बोलेंगे वही जो है उसी की बात मानी जाती है मैक्सिमम केसेस में। आपका बात माना जाता है क्या, ये सुनो, अगर माना जाता है तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं बात कर रहा हूँ जब आपके पास टाइम फ्रेम होता है ना, तो जो हायर टाइम फ्रेम होता है, हायर टाइम फ्रेम होता है। अब हायर टाइम फ्रेम का सेंस यहाँ पे क्या है, इंडियन मार्केट जो है 6 घंटे 15 मिनट के लिए ओपन होता है, तो उसके सेंस पे जो है यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम आपका क्या हो जाएगा, डेली आपको, आप डेली अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटे 30 मिनट्स आपका जो है ना द बेस्ट टाइम है। ठीक है, 30 मिनट में आप भी आ गए क्या चलो आप भी आ गए, है ना। तो आपका जो स्ट्रक्चर मैपिंग करने का जो द बेस्ट टाइमिंग है वो है आपका, ठीक है, 1 घंटे का आप यूज कर सकते हो, 1 आवर का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर 30 मिनट का यूज कर सकते हो। ठीक है, 30 मिनट का यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो 2 घंटे 4 घंटे 1 डे का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो है आप ये 30 मिनट का टाइम
या फिर 1 आवर का जो टाइम फ्रेम यूज करोगे तो इसमें आपके सामने जो है ना स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहेगा और इसमें आप मतलब सही तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट इसको रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छा से करता है। मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग करके। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये हमारा डेली के टाइम फ्रेम है और मैं शिफ्ट करता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम में और वहाँ पे मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है और कैसे आप जो है स्ट्रक्चर मैपिंग के बेस पे आप जो है एंट्री की प्लानिंग कर सकते हैं। समझने की कोशिश करना। मैं आप शिफ्ट करता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैं कीबोर्ड से मैंने 30 प्रेस किया और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे ही आते हैं तो आपके सामने जो ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ, हमने यहाँ पे ऑलरेडी की लेवल को ड्रॉ करके रखा है, ये वाला की लेवल को ड्रॉ करके रखा है और हम यहाँ पे जो है करते हैं कोशिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे कैसे किया है। देखो ये जो है हमारा हायर टाइम फ्रेम का की लेवल है, ठीक है। ये इसमें जो हम लोग सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं और मिडल लाइन हम लोग ओपन कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें एग्जैक्टली आइडिया मिल जाए कि भाई मीन थ्रेशोल्ड को यहाँ पे मार्केट ने टैप कर दिया है। अब यहाँ पे देखो ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, अब आपको जो ये वाला लेग है ना भाई साहब, ये वाला जो लेग है इसमें आपको पुल बैक फाइंड करने की कोशिश करना है। तो एक बार हम लोग इसके जो है ना पाथ को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। जब ध्यान से देखोगे तो चलो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं मार्केट ऐसे गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला जो है ना, ये वाला कैंडल, ये जो रेड वाला कैंडल है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो ये वाला जो कैंडल है ग्रीन वाला और ये रेड वाला कैंडल, रेड वाला कैंडल ने ग्रीन वाला कैंडल की हाई को ले लिया है, हाई को ले लिया है भाई साहब। तो ये वाला कैंडल की हम लोग अब जो है ना लो नहीं चेक करेंगे पुल बैक के लिए। हम लोग अब किसके चेक करेंगे, ये वाला जो रेड वाला कैंडल है ना, इसका हम लोग लो चेक करेंगे कि मार्केट ने इसके लो को लिया है कि नहीं। तब देखोगे मेरे भाई तो ये जो है ना यहाँ से मार्केट यहाँ पे देखो ये लो को ग्रैब कर लिया, तो फिर यहाँ पे मार्केट आया और ये जो है मार्केट ऐसे क्यों निकल गया। ये रेड कैंडल है, पुल बैक है क्या, नहीं ये पुल बैक नहीं है। अगर आपको पुल बैक के बारे में आइडिया नहीं होगा तो मैंने पुल बैक ट्रैप के ऊपर एक जो है वीडियो बना कर रखा है, आप देखना उसको, बहुत ही आप प्यार से देखना और आपको हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो रेड वाला कैंडल है, भले ही यहाँ पे जो है ना रेड कैंडल है भाई साहब, ठीक है, ये जो है ना कालनेमी है, ठीक है, कालनेमी है, साधु के बेस में कालनेमी है। ये जो है ना पुल बैक नहीं है, याद रखना। ये जो है ना पीछे वाले कैंडल के जो है ना यहाँ पे ये जो लो नहीं लिया इसलिए पुल बैक नहीं है। अब यहाँ पे जो है डायरेक्टली जो हमारा क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आ गया, मार्केट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद देखो ये जो ग्रीन वाला कैंडल है तो ये भी क्या है, ये वाला कैंडल के अंदर है, मतलब ये भी जो है इनसाइड बार, ये भी इनसाइड बार, ये भी इनसाइड बार, पूरा इनसाइड बार है। अब यहाँ पे देखोगे मेरे भाई, यहाँ पे देखोगे तो पूरा का पूरा जो है, यहाँ पे देखो ये पूरा, ये जो है ना एक सेकंड, ये पूरा का पूरा एक लेग है, एक लेग है। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल का आप हाई मार्क कर लो, ये वाला कैंडल का हाई मार्क कर लो और ये वाला कैंडल का लो मार्क कर लो। अब यहाँ पे देखोगे मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे मित्र, तो आपको जो है इसके अंदर ही ये वाला कैंडल आ जाएगा। तो ये इनसाइड बार है, मतलब इस कैंडल का कोई अस्तित्व नहीं है, चलो इसका नामो निशान नहीं है, इसको भूल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस कैंडल की हाई मार्क कर लो, ठीक है। शिफ्ट प्रेस के करोगे तो ऐसे पूरा स्ट्रेट आएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, ठीक है, आपको परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे भी शिफ्ट प्रेस करो, ऐसे ड्रॉ कर लो तो आपका जो पूरा, अब देखो इसके अंदर इसके जो कटघरे में जो जो कैंडल आ रहा है ये सब जो है इसका बच्चा है और ये जो है इसका मदर है, मदर, ठीक है, इसलिए इसको मदर बार बोलेंगे, ठीक है। और ये जो इनसाइड बार है, 1 2 3 4 5, चाहे इसके अंदर जितना भी आ जाए, इसके मुंह में जितना आ जाए सबको निगल लेगा भाई साहब। तो ये सब इनसाइड बार है, देखो ये सब इनसाइड बार है। अब यहाँ पे जब देखोगे मेरे दोस्त तो यहाँ पे जो है ये वाला कैंडल जो है मदर बार को ब्रेक किया है और ये जो है ना पूरा पूरा जो है एक सिंगल सिंगल लाइन है, सिंगल लेग है भाई साहब। इसमें कोई पुल बैक नहीं है, आप इसमें फंसने की कोशिश मत करना, ठीक है। यहाँ पे कोई पुल बैक वगैरह नहीं है। अब इस जगह पे हम लोग देखते हैं, इस जगह पे देखते हैं ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल जो है, ये वाला कैंडल का जब ध्यान से देखोगे तो ये इसके हाई को ले लिया, इसके हाई को ले लिया है। अब यहाँ पे इसके हाई को लेने के बाद जो है यहाँ पे क्या पुल बैक लिया कि नहीं लिया, तो ये डायरेक्टली जो हमारा यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे भी हमारा कोई पुल बैक नहीं बना हुआ है, ठीक है। ये हाई को ले लिया, ये वाला कैंडल की ये हाई ले लिया है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो कैंडल है, इसके इसके जो है ना पीछे वाला जो लो था, ये जो ये वाला कैंडल, क्योंकि ये जो है ना इसका जो है, इसका जो हाई ये ले लिया है, ठीक है, हाई को ग्रैब कर लिया तो हम लोग यहाँ पे ले लाएंगे। अब मार्केट ये वाला जो कैंडल क्या किया, इसके लो को ले लिया तो यहाँ पे हमारा पुल बैक बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पुल बैक बनना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे समझना सबसे जो है ना रिमार्केबल पॉइंट है, यहाँ पे हमारा ऐसे पुल बैक बना, ठीक है, यहाँ पे पुल बैक बना, यहाँ पे पुल बैक बना। अब यहाँ पे देखो इस जगह पे देखोगे तो ये इसके हाई को ले लिया है तो हमारा फिर ये वाला जो है ना ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे कि भाई ये जो है हमारा पुल बैक बना दिया, ये मार्केट कर क्या रहा है भाई, ये तो पूरा परेशान करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे गया, ठीक है। फिर मार्केट क्या कर रहा है, फिर मार्केट देखोगे तो ये जो है ये तो इनसाइड बार है, फिर मार्केट ऐसे ऊपर की ओर गया, फिर मार्केट जो है नीचे की ओर गया है भाई साहब। अब यहाँ पे देखो, अब राजा भाई ये क्या कर रहे हो यार, क्यों इतना परेशान कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो तुम मुझे बता दो भाई। मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे बंधु, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना आप ट्रेंड को कैसे चेंज पकड़ोगे, मतलब यहाँ पे मार्केट ने चौक कैसे किया है, मार्केट ने रिवर्सल कैसे किया है, मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कैसे किया है, वो आपको यहाँ पे पकड़ने की जरूरत है। इसलिए जो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई
आपको जो है ना यहाँ पे ये सारी बारीकियां को देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आपका रिसेंट वैलिड पुल बैक हमने जो है इधर मार्क करके रखा था। इधर मैंने मार्क किधर मार्क किया था भाई साहब, ये बहुत नीचे था शायद, इधर मैंने मार्क करके रखा था, यहाँ पे देखो, ठीक है। इस जगह पे हमारा जो है, इस जगह पे जब देखोगे, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको देखो इस जगह पे हमारा वैलिड फुल बैक था। क्यों वैलिड फुल बैक था? क्योंकि मार्केट ने ये जो है इसकी हाई को ले लिया था, ये हमारा रिसेंट वैलिड फुल बैक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आइडिया मिल जाए हमें, ठीक है। ये हमारा रिसेंट वैलिड फुल बैक है। क्यों रिसेंट वैलिड फुल बैक है? आप देखोगे तो ये जो है ना, ये वाला जो है, ये रेड वाला कैंडल है, पीछे वाला कैंडल के हाई को ले लिया था, ठीक है। हाई को लेने के बाद जो है इसका सारा जो है स्टेमिना ना भाई साहब इसमें आ गया, ठीक है, समझ रहे हो? स्टेमिना मतलब गलत सेंस में नहीं लेना, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आ गया और उसके बाद जो है मार्केट ने इसके लो को, ये वाला रेड कैंडल के लो को ले लिया था। हमारा जो है पहला यहाँ पे वैलिड पुल बैक यही है। अब ये वैलिड पुल बैक हम लोग ऊपर कब शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से आईडीएम शिफ्ट किया जाता है मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि आईडीएम कैसे शिफ्ट किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर के देख लेना, ठीक है। हमारी वीडियो एकदम प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलाइड वे में पड़ा हुआ है, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने बना करके रखा हुआ है। बस मैंने प्रोस दिया, बस उसको आपको खाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप देख लेना। बाकी अगर आप चाहते हो फास्टली सीखना, मैं यहाँ पे हर एक सप्ताह में एक वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भाई मुझे इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर पा रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू अपलोड दिस वीडियो। मैंने ये प्लानिंग किया कि चलो भाई ये वीडियो इंडियन मार्केट के ऊपर जो है स्ट्रक्चर मैपिंग करके मैं अपलोड कर दूँ, ताकि जो है जितने भी हमारे सखा है, जितने भी हमारे बंधु हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, सारे प्रॉब्लम उन लोगों का सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। बाकी आप अगर चाहते हो कि फास्टली मास्टरी करना चाहते हो, अगर आप आईसीटी एक नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन होता है मेरे दोस्त, और वो भी मैं अपडेटेड आईसीटी की बात कर रहा हूँ। आप अगर चाहते हो फास्टली लर्न करना तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकता हूँ किस तरीके से आपको जो है आईसीटी के बेस पे मार्केट में बैठेगा और किस तरीके से जो है आप एंट्री प्लान करोगे। मैं श्योर शॉट बता रहा हूँ कि आप, मैं ज़्यादा तो वादा नहीं कर रहा मेरे दोस्त, लेकिन अगर आपने जो है प्रॉपर तरीके से अगर आपने सीखा और सीखने के बाद जो है एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में रहोगे, ये मेरा वादा है। बशर्ते आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप अगर सही तरीके से मेहनत करते हो तो 100% विल बी प्रॉफिटेबल, इट्स माई प्रॉमिस। बशर्ते प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जो भी चीज़ है, जो भी फार्मूला है, जो भी रूल्स है, जो भी रेगुलेशन है, जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी एजुकेशन, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा एंड सर्टेनली विल गेट द रिजल्ट मेरे दोस्त, 100% श्योरली विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा रिसेंट वैलिड पुल बैक, इसको हम लोग ऊपर कब शिफ्ट करेंगे? जब हमारा नेक्स्ट वैलिड पुल बैक मिलेगा, तभी हमारा जो पूरा का पूरा सिंगल लेग है भाई साहब। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा पहला पुल बैक बनना स्टार्ट किया, तो इसके ऊपर जो है कैंडल क्लोज किया है क्या? इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं किया। फिर यहाँ पे वीक कर दिया, तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया का, ठीक है। इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल तो क्लोज किया है और यहाँ पे हमारा पुल बैक बनना स्टार्ट कर गया। अब अगर जो है देखो, अगर जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज कर देता है, इस जगह पे कैंडल क्लोज, तो हम इस आईडीएम के ऊपर की शिफ्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा कैंडल क्लोज ही नहीं किया है। अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे हमारा कैंडल क्लोज किया है, इस जगह पे हमारा कैंडल क्लोज किया है। अगर हम इस जगह पे हमारा कैंडल क्लोज किया है तो ये वाला इसके ऊपर अगर हमारा हाई चला जाएगा ना भाई साहब, इसके ऊपर जो हमारा हाई चला जाएगा, देखो अभी हमारा 30 मिनट का टाइम है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिंगल लेग है, ये पूरा का पूरा सिंगल लेग है, और समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, ये समझने की कोशिश करना। ये जो है ना देखो यहाँ पे है, इसके ऊपर जो हमारा कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चेक करेंगे, इसके ऊपर चेक करेंगे, तो इसके ऊपर जो है ये हमारा जो है कैंडल क्लोज नहीं किया है, ठीक है। हमारा कैंडल क्लोज नहीं किया है, एक क्लोज तो नीचे किया है, ठीक है। ये क्लोज नीचे किया, याद रखना। इसके ऊपर भी क्लोज नहीं किया है, इसलिए हम लोग इसको ऊपर शिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। समझने को हर एक बारीकियां से बारीकियां चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको दिमाग में, दिल में आपको डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी, तो ठीक है। इसके ऊपर हमारा कैंडल क्लोज करना चाहिए, इसके ऊपर अभी तक हमारा कैंडल क्लोज नहीं किया है, तो हम इस आईडीएम पॉइंट, ये जो हमारा है ना, ये हमारा जो ये गुड़िया रानी है, इसको मैं ऊपर अभी शिफ्ट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये हमारा जो है, ये हमारा वैलिड पुल बैक है, ठीक है, वैलिड ये पुल बैक है। चलो पीवी मैं लिख देता हूँ, इसको मैं ऊपर शिफ्ट करने वाला नहीं हूँ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई मार्केट यहाँ से जो है नीचे की ओर आना स्टार्ट कर दिया, तो क्या इसके नीचे हमारा कैंडल क्लोज किया क्या? देखो यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, नहीं किया, ठीक है। तो जब भी आप स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात कर रहे हो मेरे दोस्त, जब भी आप स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात कर रहे हो, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओ ना तो पहले भी आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चर शिफ्ट करता हुआ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है कैंडल ने इसके नीचे क्लोज नहीं किया था, क्या यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ? नहीं हुआ भाई साहब। यहाँ पे आईडीएम स्वीप किया है, इसको बोलते हैं आईडीएम स्वीप करना। यहाँ पे आईडीएम बना हुआ है भाई साहब, यहाँ पे आईडीएम बना हुआ, लेकिन यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट जब करेगा जब यहाँ पे इसके नीचे कैंडल क्लोज होगा। तो यहाँ पे जब कैंडल क्लोज नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे जाएंगे मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे बंधु। ओह माय गॉड, यहाँ पे भी कैंडल क्लोज नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसके नीचे इंतजार करेंगे। यहाँ पे देखो हमारा जो है कैंडल, तो यहाँ पे हमारा जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ भाई साहब, ये हमारा जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई है। इस जगह पे हमारा जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस जगह पे हमारा हुआ है,
समझने की कोशिश करना। अब जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो हम जो है इधर हमेशा ये सोचेंगे कि भाई साहब हमें जो है ना सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अब यहाँ पे जो है आपका चौक होगा, चौक बोलो स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलो, बात बरोबर है, ठीक है। जो है एसएमसी वाले जो है चौक बोलते हैं, और जो थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बच्चा का चच्चा हो जाता है, वो जो एमएसएस बोलते हैं। तो हम लोग जो है बच्चा तो है नहीं, ठीक है, आप समझ सकते हो कि हम लोग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे ये वाला लेग में, हम लोग देखेंगे कि आईडीएम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारा आईडीएम कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। आईडीएम कहाँ पे बन रहा है मेरे दोस्त, देखो अब यहाँ पे जो है ये वाला लेग में मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट ओपन कर देता हूँ ताकि मैं आपको हर एक चीज़ जो है आसानी से समझा पाऊँ, अच्छा समझा पाऊँ। देखो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने रिप्ले को ऑन कर दिया। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई। देखो इस जगह पे जब ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त, इस जगह पे ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला देखो, ये हमारा रिसेंट वैलिड पुल बैक हमारा इस जगह पे है भाई साहब। ये जो ना हमारा रिसेंट वैलिड पुल बैक है, इस जगह पे है हमारा रिसेंट वैलिड पुल बैक है, ठीक है। इस जगह पे हमारा रिसेंट वैलिड पुल बैक है। अब समझने की कोशिश करना, इस जगह पे हमारा रिसेंट वैलिड पुल बैक है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ और देखता हूँ कि हमारा जो है इस रिसेंट वैलिड पुल बैक को मार्केट लेता है कि नहीं लेता है। तो अभी तक नहीं लिया है। हम लोग इस नेक्स्ट आईडीएम को नीचे कब शिफ्ट करेंगे, जब हमारा नेक्स्ट फुल बैक बन चुका है। नेक्स्ट फुल बैक तो हमारा बनना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगा, ये हमारा यहाँ से तो फुल बैक लेना स्टार्ट किया, यहाँ से मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाना स्टार्ट कर दिया, मतलब ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर दिया, फुल बैक लेना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग नीचे शिफ्ट कब करेंगे, जब हमारा इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देगा तब हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे। अभी तक हमारा कैंडल क्लोज नहीं किया, तो हम लोग इसी पे इंतजार करते हैं और देखते हैं कि मार्केट आगे क्या करता क्या है, ठीक है। हमारा अगर यहाँ पे आईडीएम ले लेता है तो हम लोग आगे की प्लानिंग करेंगे। अगर आईडीएम नहीं लेता है, मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देता है, तो विल ट्राई टू शिफ्ट आवर आईडीएम फ्रॉम हियर टू नेक्स्ट लेवल, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करता है, लेट्स सी। ओह यहाँ पे आईडीएम ले लिए, तो हमारा जो है पहला यहाँ पे आईडीएम बन चुका है मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे बंधु। यहाँ पे जो है आपका आईडीएम बन गया है, ये आपका आईडीएम यहाँ पे बन चुका है। समझने की कोशिश करना, यहाँ पे आपका आईडीएम बन गया है। अब आईडीएम बनने के बाद जो है आपको इस लेवल का आप नाम दे सकते हो, नोमेनक्लेचर कर सकते हो भाई सब। यहाँ पे पहली बार जो यहाँ पे यहाँ पे हमारा जो है एक नया स्विंग बना हुआ है, तो इसको हम लोग नोमेनक्लेचर कर देते हैं। यहाँ पे इस स्विंग का आप नाम दे सकते हो, क्या नाम दे सकते हो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा। यहाँ पे नाम दे सकते हो, यहाँ पे नाम दे सकते हो लोअर लो। क्या देख सकते हो, लोअर लो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा लोअर लो, ये आपका लोअर लो हो गया, ठीक है। अब ये लोअर लो के नीचे जब कैंडल ब्रेक करेगा, इसके नीचे जब कैंडल ब्रेक करेगा तो हमारा हो जाएगा बॉस, ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे। अब देखो ये आईडीएम यहाँ पे बना हुआ है मेरे भाई, इस जगह पे हमारा आईडीएम बना हुआ, तो इसके जस्ट ऊपर देखोगे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी वगैरह कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है क्या। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना करके रखा है। ये जो है ना आपका ऑर्डर ब्लॉक है मेरे दोस्त, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला कैंडल जो ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके नीचे एफबीजी भी है। तो मैं ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी को दोनों को साथ साथ में मार्क कर देता हूँ। और देखो ये जो है ना आपके सामने एक लेवल निकल करके आ गया है, ये जो है आपके सामने एक जो है यहाँ पे ब्लॉक्स निकल करके आया है। और हम लोग इंतजार करते हैं कि भाई इस लेवल पे मार्केट आता है तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो हम लोग देखते हैं भाई साहब यहाँ से हम लोग जो है शॉर्ट की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। हम 50% का इंतजार करते हैं, या फिर आप यहाँ से भी लेना चाहते हो तो एक बार हम लोग देखते हैं रिस्क रिवार्ड हमारा कितना हो रहा है। रिस्क रिवार्ड अगर हमारा मिनिमम 1:2 नहीं होगा तो हम लोग इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। मिनिमम रिस्क रिवार्ड मस्ट बी 1:2। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो बढ़िया है, अगर इससे कम हो जाता है तो खराब है। 1:1 में कभी आपको ट्रेड नहीं लेना है भाई साहब, याद रखना है, तो जिंदगी में कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेल करते हैं, शॉर्ट करते हैं। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। एक्जैक्टली यहाँ पे हमारा जो है मीन थ्रेशोल्ड पार्ट को मार्केट ने टच किया और उसके बाद जो हमारा नीचे की ओर आना स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओ माय गॉड, हमारा जो यहाँ पे टारगेट हिट कर गया है मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे बंधु। अब देखो आप चाहते थे तो ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी रख सकते हो, तो आराम से मिनिमम जो 1:3 1:4 के आसपास आपका टारगेट मिल जाता है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे और इस तरीके से अगर आप टारगेट सेट करोगे मेरे दोस्त तो 100% आपके टारगेट सेट हो जाएंगे। लेकिन आपको जो है प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग आना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गलतियां किया तो सारी चीज़ें आपकी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। आपकी सारा टाइम, आपका सारा जो है मेहनत, सारा जो आपका जो खून पसीने का जो पैसा है कमाया हुआ, सब बर्बाद हो जाएगा मेरे दोस्त। बड़े बड़े जायंट यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके पैसे को लेने के लिए, बड़े बड़े जायंट। जायंट मतलब समझ रहे हो ना भाई साहब, दानव, बड़े बड़े दानव, बड़े बड़े मुंह खोल करके यहाँ पे बैठे हुए। आप छोटे छोटे मुंह पैसे के साथ आप जाते हो, ये आपके निकल जाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा ना तो आपके निकल जाएंगे। सोचो आप पैसे जो है ना, आप पैसे वैसे इंस्टीट्यूशनल के मुंह से आप छीनने वाले हो भाई साहब। ये जो है ना छोटे मोटे लोग नहीं है, इन लोगों ने जब से पैदा हुआ ना, तब जब से इन लोगों ने होश संभाला ना, तब से जो है ना यही कर रहे हैं। और आप जो है 1 साल पहले, ठीक है, 2-4 वीडियो देखते हो यूट्यूब पे और आपको लगता है कि भाई साहब अब तो ट्रेडिंग आसान है। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि ट्रेडिंग आसान है, लेकिन जब बैठे हो ना भाई साहब आपके पाँव तले जमी खिसक जाएगी, आपके तोते उड़ जाएंगे। आप स्ट्रक्चर मैपिंग करने की कोशिश करोगे, एंट्री फाइंड करने की कोशिश करोगे, आपके जो है ना भाई साहब मतलब हलवा हलवा टाइट हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, इतना भी आसान नहीं होता। इसलिए 1-2 वीडियो देख करके यूट्यूब पे आपको लगता है कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, आप आसानी से ट्रेडिंग से पैसे बना लोगे, ये आपकी सुपरस्टिशियस है, ये आपकी भ्रम है मेरे दोस्त, ठीक है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, आपको एक राइट मेंटर की ज़रूरत है।
राइट, क्योंकि आप कब गलती कर रहे हो, कब सही कर रहे हो, आपको बताने वाला होना चाहिए। ठीक है, एक जो होता है ना, एक अच्छे प्लेयर जो होता है ना भाई साहब, एक अच्छे प्लेयर की निर्माण तब होती है जब उसको सही तरीके से उसको सही तरीके से उसको गाइड किया जाता है। एक इंसान जो है ना अच्छा सिंगर तब बनता है जब वो सही से प्रैक्टिस करता है, एक जो है उसको एक अच्छा मेंटर मिलता है, एक अच्छा कोच मिलता है, तब जाकर के उसके जो है ना उसकी रिजल्ट आती है, वो सक्सेस करता है। तो आपको भी यहाँ पे उसकी ज़रूरत है मेरे दोस्त। आप जो है गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, आपको कोई बताने वाला होना चाहिए। राइट, कोई बताने वाला होना चाहिए। याद रखना, आप जो पैसे निकालने जा रहे हो शेयर मार्केट से, फॉरेक्स मार्केट से, क्रिप्टो मार्केट से, आप बड़े बड़े जायंट के मुंह से आप पैसे छीनने वाले हो भाई साहब, वहां से पैसे निकालने वाले हो। सोचो कि कितना मुश्किल हो सकता है। इंडिया के जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है ना भाई साहब, सबसे जो टफेस्ट एग्जाम होता है यूपीएससी की, ठीक है, यूपीएससी की एग्जाम होती है, आईपीएस और आईएएस की जो एग्जाम होती है ना भाई साहब, उससे भी टफ चीज़ें ये, उससे भी टफ चीज़ें, आप समझ लेना मेरे दोस्त, उससे भी टफ चीज़ें। तो सोच लो कितनी इसमें मेहनत करने की जरूरत है। आप अगर आपके दिमाग में लगता हो कि मैं यूट्यूब पे 2-4 वीडियो देख करके आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, नो डाउट आपको बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है। और खास करके हमारे वीडियोस में काफ़ी हर एक चीज़ों को मैं चल करके डेप्थ में बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें लर्निंग मिलने वाली है, आपको सीखने को मिलने वाली है। लेकिन साथ ही साथ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप जो है ना भाई साहब, जब तक आप जो है तपोगे नहीं मार्केट में, तब तक जो है ना यहाँ पे मज़ा नहीं आने वाला है। जितना तपोगे उतना ही आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, जितना आप जो है यहाँ पे घिसोगे भाई साहब, उतना ही आपके अंदर चमक आएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी भी आसान नहीं है जितना आसानी से आपको यूट्यूब पे जितना वीडियो में आपको दिख जाता है, जितना आपको रील्स में दिख जाता है, उतना आसान नहीं है भाई साहब। ठीक है, बाकी कहीं पे भी कोई दिक्कत होता है, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सखा, आपका मित्र सरहद पर खड़ा है आपके लिए, आप हमेशा याद कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कभी भी किसी भी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने जो है स्ट्रक्चर मैपिंग किया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी जो है इंडियन मार्केट होता है, और एक जो है इंडियन मार्केट होता है, क्रिप्टो मार्केट होता है, राइट, और एक फॉरेक्स मार्केट होता है। समझने की कोशिश करना, अक्सर जो है मार्केट जो है अपने लेवल को अप्रोच करने की दोबारा कोशिश करता है, अक्सर जो है मार्केट अपने लेवल को दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करता है। खैर देखते, यहाँ पे जो हमारा अभी तक हमारा बॉस नहीं किया, यहाँ पे हमारा क्या किया, बॉस स्वीप किया भाई साहब, यहाँ पे बॉस स्वीप किया है। जब मैं आपको एंट्री बताऊंगा, तो जब भी मार्केट यहाँ पे स्वीप करता है ना भाई साहब, जब भी यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप करता है, तो यहाँ पे भी एंट्री बन सकता है। कैसे बन सकता है, किस तरीके से बन सकता है, और आपके टारगेट कहाँ पे होगी, ये सारी चीजें, ये सारी बारीकियों को आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के वहां से आप पैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे बॉस स्वीप के ऊपर भी हम लोग एंट्री प्लान करते हैं, लेकिन वो हम यहाँ पे बताने वाले, ठीक है, वो हमारी टॉपिक नहीं, हमारी टॉपिक यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग है इंडियन मार्केट की, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पे हमारा बॉस स्वीप किया है, जब तक हमारा जो इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता है, देखो यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दिया। अब कैंडल क्लोज कहाँ पे किया है, कैंडल क्लोज हमारा यहाँ पे हो गया, नहीं, कैंडल क्लोज हमारा यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे रिसेंट वैलिड पुलबैक कहाँ पे है, आप मुझे बता सकते हो रिसेंट वैलिड पुलबैक कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमारा रिसेंट वैलिड पुलबैक है। माय राइट और रॉन्ग, यस और नो, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो है रिसेंट वैलिड पुलबैक है या नहीं है, रीजन के साथ। अगर है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे है, इफ़ यू थिंक यहाँ पे है यस, तो यस, उसके बाद जो आप रीजन लिखना कि राजा भाई यहाँ पे ये था इसलिए है। ठीक है, और अगर आप लिखते हो, अगर आपको लगता है कि नो, तो आप यहाँ पे रीजन लिखना कि राजा भाई, ठीक है, यहाँ पे इसलिए नहीं है, आपको रीजन डालना है। ठीक है, यहाँ पे वैलिड पुलबैक है कि नहीं है। खैर वीडियो को पॉज करके आपको यहाँ पे पहले आपको कमेंट कर लेना, उसके बाद जो है आपको आगे की वीडियो देखना है। चलो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। देखो ये वाला कैंडल को ध्यान से देखो मेरे दोस्त, ये वाला कैंडल के ना, ये जो जितने भी यहाँ पे जो बचे हुए ना, बच्चे 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 बच्चे, ये सब इसके अंदर है, सब इसके अंदर है। तो ये जो है ना भाई साहब, ये जो है ना, ये आपका फुल बैक नहीं है, ये आपका इनसाइड बार है। यहाँ पे इनसाइड बार है, आप समझने की कोशिश करना, ये आपका इनसाइड बार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी इनसाइड बार है, ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला, ये भी इनसाइड बार है, ये भी इनसाइड बार है। अब यहाँ पे आपका पुल बैक कहीं बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। ठीक है, अभी हमारा देखे रिसेंट वैलिड पुल बैक, तो हमारा रिसेंट वैलिड पुल बैक यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, राइट, तो अभी देखते हैं मार्केट आगे करता क्या है, मार्केट आगे करता क्या है देखते हैं। अब यहाँ पे जो मार्केट ने बॉस कर दिया, जब आपका क्या कर दिया, बॉस कर दिया। ठीक है, ये बॉस कर दिया। एक बार हम लोग सेटिंग में चलते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको सेंटर में लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, टेक्स्ट ऑन करो, ठीक है, और ये सेंटर में कर दो और ये मिडिल में कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमारा बॉस कर दिया है। ठीक है, बॉस कर दिया, इसका हम लोग कलर ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे बॉस कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट जो हमारा आगे करता क्या है। यहाँ पे देखो हमारा रिसेंट वैलिड पुलबैक, अभी तक हमारा रिसेंट वैलिड पुलबैक हमारा यहाँ पे है, और आपके चॉक पॉइंट कहाँ पे मेरे दोस्त, आपके चॉक पॉइंट कहाँ पे है, बॉस करने के बाद जो है सबसे जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है, किसके किसके बीच में, किसके बीच में, ये वाला जो है, ये लोअर लो, और यहाँ पे जो है बॉस किया है, इसके बीच में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये होता है, तो यही आपका चॉक पॉइंट है। और यही आपका चॉक पॉइंट भी है, और यही आपका जो है रिसेंट वैलिड पुलबैक था। मुझे बताओ कि ये आपका चॉक पॉइंट है, ये आपका चॉक पॉइंट है, या फिर ये आपका आईडीएम है, क्या है, आप मुझे बताना। वीडियो को आप पॉज करो, ठीक है, और मुझे बताओ ये आपका चॉक पॉइंट है
कि आपका आईडीएम है ये वाला लेवल जो है आपका चौक पॉइंट है कि आईडीएम है। आप याद रखना, बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, बहुत सारे आपको जो डाउट क्रिएट हो रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करो। कमेंट जब आप करोगे ना तो आपके अंदर ना क्वेश्चन आएगा भाई साहब, ठीक है। आप किसी भी चीज़ों को, जब आपसे कोई सवाल पूछता है ना भाई साहब, जब आपको कोई सवाल पूछता है तो आपको अंदर से झकझोर देता है। जब आपको पता नहीं रहता तो क्या करते हो, उसको ढूंढने की कोशिश करते हो, उसको आप फाइंड करने की कोशिश करते हो। जब फाइंड करने के चक्कर में क्या होता है कि आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में उतर जाता है। जब कोई चीज़, कोई इंसान किसी के दिल में उतर जाता है तो वहाँ से निकालना बड़ी मुश्किल होता है मेरे दोस्त, आपको पता होगा, ठीक है। खैर, आपने मुझे अपने दिल में उतारा है कि नहीं, एक बार मुझे जरूर कमेंट में बताना। बाकी हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपको बताना है, इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। आप मुझे बताना है कि ये जो है चौक पॉइंट है कि आईडीएम पॉइंट है। यहाँ पे हमारा बॉस हुआ है, बॉस करने के जस्ट ऊपर जो है आपका ये बन चुका है, आपका ये बन चुका है आपका लोअर हाई, ये बन चुका है आपका लोअर हाई, ठीक है। ये आपका लोअर हाई है, ये आपका लोअर हाई है। अब मुझे बताना है कि आपका चौक पॉइंट है कि आपका आईडीएम पॉइंट है, आपको खुद से बताना है, कमेंट में बताना है। हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो देखते हैं मार्केट क्या करता है, लेट्स सी। अभी तक हमारा यहाँ पे पुल बैक यहाँ से लेना स्टार्ट कर दिया है, तो हम लोग जो है देखो यहाँ पे हमारा जो है ना, यहाँ पे हमारा इसके नीचे जब क्लोज कर देगा, इसके नीचे जब क्लोज कर देगा तो हम लोग जो है ना आईडीएम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं मार्केट क्या करता है। लगता है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है, ओहो, मार्केट यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट हमारा जो है स्विंग को ब्रेक करेगा। ये बॉस नहीं करेगा भाई साहब, यहाँ पे स्विंग को ब्रेक किया है, रखना एक सेकंड, यहाँ पे जो है मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट ने स्विंग को ब्रेक किया। यहाँ पे जो है देखो पूरा गैप डाउन मार्केट ने ओपन किया। इस जगह पे हम लोग कैसा करेंगे भाई साहब, इसको क्या करेंगे यहाँ पे। आप ये मानो कि यहाँ पे जो एक कैंडल बना हुआ है, एक कैंडल यहाँ पे वर्चुअल इमेजिन कर लो कि यहाँ पे कैंडल बना हुआ है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो रेड यहाँ पे कर देते हैं और इसको ऐसे कर लो। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो है ना एक कैंडल बना हुआ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, एक यहाँ पे कैंडल बना हुआ है, ठीक है। ये गैप अप गैप डाउन की जगह पे आप यहाँ पे कैंडल कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा स्विंग ब्रेक किया है, क्या किया, स्विंग ब्रेक किया। यहाँ पे इधर आईडीएम वगैरह नहीं, कुछ नहीं बना हुआ भाई साहब, कुछ नहीं बना हुआ। यहाँ पे हमारा स्विंग ब्रेक किया है। अब जैसे ही हमारा स्विंग ब्रेक किया ना, तो यहाँ से जस्ट आपको पीछे टॉर्च लेकर के आप देखना स्टार्ट कर दो कि हमारा रिसेंट वैलिड पुल बैक कहाँ पे है, कहाँ पे है रिसेंट वैलिड पुल बैक, आप मुझे बताओ, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे है, ध्यान से देखना भाई साहब, यहाँ पे है पक्का, यहाँ पे है, देखो यहाँ पे हमारा रिसेंट वैलिड पुल बैक। तो चलो हम लोग इस लेवल को मार्क कर लेते हैं, हमारा रिसेंट वैलिड पुल बैक है, ठीक है। अब ये आईडीएम कब बनेगा, आईडीएम कब बनेगा, मार्केट ने यहाँ पे इस स्विंग को ब्रेक भी कर दिया है। मार्केट अगर इससे जो है प्यार से ऐसे जाकर के, इसको जाकर के ऐसे यहाँ पे एक मुलाकात करता है, ठीक है, एक मुलाकात करता है, यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे हमारा आईडीएम बन जाएगा। कहते हैं ना कि एक मुलाकात जरूरी है सनम, ठीक है। तो आईडीएम बनने के लिए यहाँ पे एक मुलाकात जरूरी है सनम, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ऐसे आता है तो हमारा यहाँ पे बॉस कर देगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्या करता है, लेट्स सी। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। हाँ, इस आईडीएम पॉइंट को हम लोग नीचे कब शिफ्ट करेंगे, जब हमारा नेक्स्ट पुल बैक, ओफ 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 ओफ, वेट। यहाँ से मार्केट ने पुल बैक बनाया। पुल बैक बनाने के बाद जो आप देखोगे, पुल बैक बनाने के बाद जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, एक सेकंड, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ ये सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे देखोगे, इधर जो है, इधर देखो, यहाँ से जो है, यहाँ से हमारा पुल बैक बना, ठीक है। पुल बैक बना इस जगह पे, यस और नो। इस जगह पे जब ध्यान से देखोगे तो ये वाला कैंडल, ये इनसाइड बार है, ये वाला कैंडल जो है ना इसके लो को ले लिया। अब यहाँ पे देखो हमारा पुल बैक बना हुआ है, इस जगह पे हमारा पुल बैक बना हुआ है, ये जो हमारा पुल बैक बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे ऐसे, ठीक है, इसको यहाँ पे रखेंगे ऐसे। अब इसके नीचे क्लोज कहाँ पे किया है, यहाँ पे देखो क्लोज किया है। तो हमारा जो है इस जगह पे वैलिड पुल बैक बना हुआ था, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले लाएंगे भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे हमारा वैलिड पुल बैक रहेगा, इसको हम लोग शिफ्ट करके यहाँ पे ले लाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि मार्केट इसको लेता है या फिर नया पुल बैक देता है, देखते हैं। ले लेगा तो हमारा आईडीएम बन जाएगा। अभी देखो, अभी तक जो हमारा ये दोनों इनसाइड बार है, ठीक है, और यहाँ से हमारा पुल बैक बनना स्टार्ट किया है। देखते हैं मार्केट इसको लेता है कि क्या करता है, लेट्स सी। देखो यहाँ पे हमारा ले लिया, तो हमारा जो है इस जगह पे आईडीएम बन चुका है, ये हमारा आईडीएम हो गया, ठीक है। अब आईडीएम बनने के बाद हमारा जो है नीचे क्या हो गया, नीचे क्या हो गया भाई साहब, ये आपका लोअर लो हो गया मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे बंधु, इस जगह पे आपका लोअर लो हो गया, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट अब देखो यहाँ पे जैसे ही आपका आईडीएम बना, तो आईडीएम का जस्ट जो ऊपर वाला लेगा भाई साहब, आप जो है ना सारे सारे जो है ना यहाँ पे, सारे जो है ना आप की लेवल को मार्क कर लो। सारे आपके की लेवल कहाँ कहाँ पड़े हुए, कहाँ कहाँ पड़े हुए मेरे भाई, ठीक है। ये देखो, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, एक सेकंड, इसका मैं ओपेसिटी कम कर देता हूँ। ये आपका ऑर्डर ब्लॉकर, ये जो मैंने वर्चुअल यहाँ पे ड्रॉ करके रखा था, देखो ये आपका एक इन साइड बार है, और ये जो आपका दूसरा कैंडल होगी, तीसरा कैंडल यहाँ पे आपका एफबीजी नहीं बनाया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना इसको शिफ्ट करके हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे जस्ट ले लाएंगे। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी भी है, ठीक है। ये देखो, ये पहला कैंडल, अब ये जो ये इनसाइड बार नहीं याद रखना है, ये जो है ना लो को ले लिया, तो दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, तो हमारा जो है यहाँ पे इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ था, हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। पहला लेवल ये हो गया आपके सामने, ये है पहला पहला लेवल यहाँ पे है। और हम लोग देख रहे थे ऊपर भी है क्या, ऊपर भी है क्या मेरा, देखो ये तो यहाँ पे भी हमारा जो है, यहाँ पे भी हमारा जो है एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, एक ये देखो यहाँ पे,
और यहाँ पे, और अभी तक हमारा जो है ये फ्रेश पड़ा हुआ है या फिर मिटिकेटेड हो चुका है। देखो यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे बंधु, इस जगह पे देखो, इस जगह पे क्या हुआ है कि इस एफ को मैं ऑर्डर ब्लॉक को सिर्फ मार्क करता हूँ। देखो इस ऑर्डर ब्लॉक को मैंने सिर्फ मार्क कर दिया, ठीक है। देखा, ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये जगह पे देखो, इस जगह पे जब ध्यान से देखने की कोशिश करोगे मेरे भाई, देखो ये जो है आपको मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक को मैंने, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक को मैंने मार्क करके रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक टीनी सा यहाँ पे एफ बचा हुआ है, और मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक का टैप कर लिया, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक का टैप कर लिया। तो हमारे सामने जो है एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक जो है यहीं पे बचा हुआ है। देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर यहाँ पे आता है तो हम लोग एंट्री प्लान करते हैं, लेट्स सी, या फिर नया स्विंग दे देता है, देखते हैं क्या करता है। देखते 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 लगता है कि मार्केट जो है नीचे की ओर चला जाएगा, लेकिन अभी भी हम लोग, देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया नहीं, यहाँ पे आया नहीं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रक्चर मैपिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे भी एंट्री हमारी बन सकती थी मेरे दोस्त, यहाँ पे भी हमारी एंट्री बन सकती थी, लेकिन ये जो है एडवांस एंट्री मॉड्यूल है, ये मैंने आपको जो है अभी सिखाया नहीं, बताया नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हो फास्ट लर्निंग करना तो हमारे जो है पर्सनल जो है क्लासेस चलती है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और मैं वहाँ पे आपको पर्सनली बेहतरीन तरीके से आपको गाइड करूँगा। मैं आपको हर एक चीज़, हर एक बारीकियाँ मैं बताने की कोशिश करूँगा। जो आईसीटी का भी अपडेटेड मॉड्यूल है, जो लेटेस्ट अभी आईसीटी का मॉड्यूल है, मैं वो आपको तरीके बताने की कोशिश करूँगा, और आराम से जो है ना आप हर एक एंट्री को आप पकड़ सकते हो, आसानी से पकड़ सकते हो। तो अगर आप चाहते हो फास्ट लर्निंग करना तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, हम लोग यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो हमारा जो है, हमारा जो सेट है उसको मीट नहीं किया, इसलिए मैंने इस जगह पे एंट्री नहीं लिया। तो हमारे यहाँ पे क्या कर दिया मार्केट ने, इस जगह पे मार्केट ने बॉस कर दिया, इस जगह पे मार्केट ने बॉस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बॉस कर दिया, ये आपका बॉस कर दिया मेरे भाई, इस जगह पे हमारा बॉस कर दिया है। अब जैसे ही बॉस करता है तो हमारे यहाँ पे लोअर लो था, लोअर लो, और यहाँ पे बॉस पॉइंट है, इसके सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है ये आपका हो जाएगा लोअर हाई, ये आपका लोअर हाई हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाले लेग में, आप देखो कि हमारा रिसेंट वैलिड पुल बैक कहाँ पे है। इस जगह पे ध्यान से देखो, रिसेंट वैलिड पुल बैक मुझे बताओ किस जगह पर रिसेंट वैलिड पुल बैक है। ये मैं एक नंबर देता हूँ, ये मैं एक नंबर देता हूँ, यहाँ पे है कि इसके नीचे भी है। अगर है तो यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है, टाइम डाल देना, वीडियो के जितना भी यहाँ पे टाइम हो रहा होगा आप टाइम डाल देना, और यहाँ पे लिखना है कि यस यहाँ पे पुल बैक है, ठीक है। अगर नहीं है, इसके नीचे भी आपको पुल बैक नजर आ रहा है, तो आपको लिखना है भाई साहब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमारा ये क्या किया है, बॉस किया। और इसके जस्ट ऊपर देखना स्टार्ट करो कि कौन सी ऐसा कैंडल है जिसका हाई लिया है। ये इनसाइड बार है, ठीक है, और ये हमारा जो ये वाला कैंडल के देखोगे तो यहाँ पे हाई ले लिया, तो भाई यहाँ पे एक हमारा वैलिड पुल बैक है। ये रिसेंट वैलिड पुल बैक हमारा ये है, ये नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। तो हम इसको लेंगे, ठीक है। अभी देखो मार्केट जो है, मार्केट यहाँ पे एक रिसेंट वैलिड पुल बैक यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हम लोग इसको नीचे कब लेंगे, जब हमारे इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देगा तो हम लोग इसको नीचे की ओर शिफ्ट करेंगे। देखो अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखोगे तो इस जगह पे हमारा ये क्या किया, इस जगह पे हमारा वैलिड पुल बैक बन रहा था, लेकिन क्या इसके नीचे कैंडल क्लोज किया क्या, नहीं, यहाँ पे स्विप किया है। तो हम लोग स्विप किया तो हम लोग शिफ्ट नहीं करेंगे, देखते हैं मार्केट क्या करता है, लेट्स सी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आईडीएम बना दिया, इस जगह पे हमारा आईडीएम बन चुका है। अब जैसे ही आईडीएम बना तो यहाँ पे आईडीएम के ऊपर कैंडल क्लोज किया था। आप देखो कि यहाँ पे कौन कौन से आपके जो है ना पीवाई पड़े हुए, एक जो है आपका यहाँ पे देखो ध्यान से, जब देखो ये आपका पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये देखो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये जो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका है। और एक ऑर्डर ब्लॉक जो है इधर, जब ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो इधर जो है आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। देखते हैं मार्केट क्या करता है, ठीक है। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे मार्केट नीचे गिरता है तो हम यहाँ पे हम लोग एक एंट्री प्लानिंग कर सकते हैं। और एक हमारा जो है यहाँ पे एक चॉक पॉइंट है, ये हमारा लिक्विडिटी है। मार्केट अगर इस लिक्विडिटी पे आता है, यहाँ पे स्विप करता है, तो हमारा दूसरा यहाँ पे ये लेवल हो सकता है, और यहाँ पे क्लोज कर देता है इसके ऊपर, तो हमारा चॉक कर देगा। देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ से हम लोग जो है एक शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हैं, इस जगह से हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। हमारी टारगेट यहाँ तक रहेगा, ठीक है, और हमारा जो है एसएल जो है यहाँ तक रहेगा। देखो अगर आप एसएल यहाँ पे लगाना चाहते हो तो आपके रिस्क रिवार्ड जो है क्या हो रहा है, आपका रिस्क रिवार्ड जो है आप यहाँ तक आप टारगेट लगा सकते हो। आपके जो है रिस्क रिवार्ड ऑलमोस्ट 1:3 हो रहा है, 1:3 हो रहा है। रिस्क रिवार्ड मैंने आपको बोला है कि मिनिमम जो है आपका, मिनिमम जो है ना आपका 1:2 होना चाहिए, 1:2 या फिर 1:3 होना चाहिए, तभी जो है आपको जाकर के एंट्री लेना है, ठीक है, तभी जाकर के आपको एंट्री लेना है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। 1:3 आपका 1:3 जब तक नहीं होता है तब तक जो है आपको एंट्री लेना है। एक बार हम लोग चेक करते हैं कि हमारा ये रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी जाकर के हम लोग ये एंट्री प्लान करेंगे। क्योंकि हमारा जो एसएल यहाँ पे है ना, एसएल थोड़ा सा लंबा हो रहा है, यहाँ तक हमारा एसएल जा रहा है। तो एक बार हम लोग देखते हैं रिस्क रिवार्ड हमारा फेवरेबल यहाँ पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर यहाँ पे जो है इस जगह से आप एंट्री प्लान करते हो, इस जगह से आप एंट्री प्लान करते हो, आपकी टारगेट कहाँ पे रहेगा, ये जो है ना यहाँ तक टारगेट रहेगा, ये वाला जो है यहाँ तक आपका टारगेट रहेगा, ठीक है, यहाँ तक आप टारगेट लगा सकते हो, ठीक है। और आपकी जो एसएल रहेगा यहाँ तक रहेगा, एसएल जो आपका यहाँ तक रहेगा,
ठीक है, यहाँ तक रहेगा। तो हमारा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो रहा है कि नहीं, 1:3 के आसपास, 1:3 मान लो 1:3.88 जा रहा है, तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, आपका यहाँ पे एसएल यहाँ तक लगाना, जब रिसेंट कोई यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, उसका जस्ट हटा हुआ जो यहाँ पे अगर आपका लिक्विडिटी वगैरह पड़ा हुआ रहता तो याद रखना, ठीक है, मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। इसलिए जो है एसएल आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे करके लगाना है, बफर देना आपको, ठीक है, अदरवाइज मार्केट आपको ट्रैप कर देगा, प्यार मोहब्बत से आपको ले लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है, आपको ये सारी बारीकियाँ को आपको ध्यान देना है। मैं आपको इसलिए मैं आपको हर एक जो माइनस चीज़ें हैं, हर एक जो बारीकियाँ हैं, जो मार्केट भी आपको ये कैसे ट्रैप कर सकते हो, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो देखते हैं मार्केट क्या करता है, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखो लग रहा है प्रॉफिट देगा, ठीक है, लग रहा है। चलो मार्केट ऑलमोस्ट जो 50% आपका टारगेट डन कर दिया था, लेकिन ओफ 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 ओफ, बचा दिया यहाँ पे, बचा दिया मेरे भाई, बचा दिया यहाँ पे। ऐसा लगा एक सेकंड, ऐसा लगा कि यहाँ पे जो हमारा ऐसे ले लेगा, ठीक है, लेकिन मार्केट ने छोड़ दिया, क्योंकि हम लोगों ने एक जो है जहाँ पे प्रॉपर एसएल था वहाँ पे हम लोगों ने लगाया था, इसके ऊपर हम लोगों ने एसएल लगाया था, इसलिए जो है मार्केट ने हमें छोड़ दिया। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको हमेशा जो है क्या करनी है, बफर देनी है, स्पेस देनी है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली मार्केट क्यों होगी, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, रिफाइन करोगे तो वहाँ पे और भी चीज़ें दिख जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हर एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हम वहाँ पे नहीं जाने वाले हैं, हम यहीं पे आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको मतलब सिंपल से समझो कि आप यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे जब भी आप एसएल लगाते हो तो अगर आसपास लिक्विडिटी पड़ा हो तो लिक्विडिटी के ऊपर आप एसएल लगाओ, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। अदरवाइज मार्केट क्या करेगा कि प्यार से आपको ले लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आप इस तरीके से प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग करके, इस तरीके से अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग करके आप जो है प्लानिंग करेंगे ना, तो आपको एंट्री मिलेंगे, परफेक्ट एंट्री मिलेंगे, और आप जो है ना अपने हर एक एंट्री को पकड़ सकते हो आसानी से। लेकिन आपको स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर तरीके से करने आना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, भाई अभी तक तो स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं लोग फंसे हो। लोगों को यही लगता है कि स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है, आईडीएम बॉस चौक, आईडीएम स्ट्रक्चर मैपिंग, ऑर्डर ब्लॉक, यही एसएमसी। भाई साहब ये एसएमसी नहीं है, ये एसएमसी नहीं है, ये एसएमसी की समझो। या अगर आप जो है ना, अगर आप जो है एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो है ना आपकी गली मोहल्ले का जो है ना चोटी है, ये आपके गली मोहल्ले का चोटी है। और अब उसको चढ़ करके, उसके ऊपर चढ़ाई करके आप ये सोचते हो कि हम एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ करके फतेह कर लिए। भाई साहब आप सोचो कि अभी जो है ना, अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। एसएमसी एक बहुत बड़ी टॉपिक है, और सोचो कि आईसीटी में तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम ही पढ़ना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है मेरे दोस्त। ये मैंने आपको एक झलक दिखाया है। एंट्री लेने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, रिफाइन करेंगे, और वहाँ पे हमने स्टॉप लॉस को हम लोग और कम करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे इसमें स्ट्रेटेजी हम लोग अप्लाई करेंगे। और देखो सिंपल सी आपको मैं बता दूँ ना, कि बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि भाई मैंने जो है ना आईडीएम सीख लिया, ठीक है, आईडीएम सीख लिया मैंने। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मैंने आईडीएम पकड़ना सीख लिया, ठीक है, और हमने बॉस भी पकड़ना सीख लिया, और हमें चौक भी आता है। भाई चौक में तो आप फंस जाओगे, चौक में फंस जाओगे। ऐसे ऐसे जगह, ऐसे ऐसे सिचुएशन में चौक होता है ना, फंस जाओगे। ऐसे ऐसे आईडीएम बनते हैं ना भाई सब, क्या फंस जाओगे। आईडीएम में आपको, आईडीएम इतना आपको परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा कि भाई आईडीएम में तो आप ऐसे ही उलझे रह जाओगे। लोगों को लगता है कि आईडीएम सीख गए, बॉस सीख गए, चौक सीख गए, और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना सीख गए। हमको उन लोगों को लगता है कि भाई यही जो है ना एसएमसी है। भाई साहब ये एसएमसी नहीं है, ये एसएमसी नहीं है। आपको ये लगता है कि हम अपने गली मोहल्ले के जो है पहाड़ पे चढ़ करके, ठीक है, आपको ये लगता है कि हम जो है ना एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ गए, तो आपकी जो है ना भूल है। अभी बहुत बड़ी गहरी टॉपिक है भाई साहब, एसएमसी और आईसीटी बहुत बड़ी गहरी टॉपिक है, बहुत बड़ी गहरी टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि हर एक बारीकियों को सीखना, हर एक चीज़ों को डेप्थ में चल करके सीखना चाहते हो, तो हमारी लाइव क्लासेस होते हैं, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ लाइव बताया जाता है, नॉट रिकॉर्डेड वीडियो, एवरीथिंग विल बी लाइव। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, और आपको कहीं पे भी किसी भी टाइप का डाउट होता है, आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे फॉर लर्निंग। और वहाँ पे क्या है कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा। कहीं पे भी किसी भी टाइप का डाउट आता है, आप एनी टाइम पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा, और आप आसानी से चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। और दूसरी चीज़ें, ये वीडियो को अगर आपने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, ठीक है, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो भी चीज़ें बारीकियाँ स्ट्रक्चर मैपिंग को लेकर के इंडियन मार्केट में, वो आपको हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और इसका आगे वाला पार्ट मैंने छोड़ करके रखा है। आगे वाला पार्ट को जो है आपको खुद से करनी है। मैंने 18 जुलाई तक आपको करके रखा है, ठीक है। 28 जुलाई तक मैंने, 28-29 जुलाई तक मैंने करके रखा है। बाकी आगे वाला पार्ट आप खुद से करो। खुद से करने के बाद मुझे बताओ, ठीक है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पे गाइड करूँगा। बाकी थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हो मुझे सपोर्ट करना, तो अपने दोस्तों, जो भी आपके सर्कल में जो फ्रेंड है, जो दोस्त है, जो सखा है, जो बंधु है, जो ट्रेडिंग से एक अपनी करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ, ठीक है। ये आपका जो है हमारे लिए समझो कि एक मेहरबानी होगी। तो बाकी थैंक यू सो मच वंस अगेन। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।